दोस्तों सोचिए एक कोर्ट रूम जहां जज अपनी कुर्सी पर बैठा है, वकील अपनी फाइल तैयार कर रहे हैं और पुलिस कोर्ट के हर कोने पर अपनी पैनी नजर रखे हुए है। और अचानक एक माँ अपने पर्स से गन निकालती है और अगले कुछ ही सेकंड्स में गोलियों की आवाज पूरे कोर्ट रूम में गूंज उठती है। लोग डर के मारे अपनी कुर्सियों से खड़े हो जाते हैं, यहाँ तक कि जज भी हैरान रह जाता है। लेकिन पुलिस तुरंत उस माँ को पकड़ तो लेती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर एक माँ ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? क्या वो सिर्फ गुस्से में थी या फिर उसके दिल में जो सालों से दर्द जमा था वो उस दिन फट पड़ा? आज हम बात करेंगे जर्मनी के एक ऐसे सच्चे केस की कहानी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। दोस्तों ये कहानी है मैरियन बकमायर और उसकी 7 साल की बेटी एना की। दोस्तों 1980 के आसपास वेस्ट जर्मनी के शहर ल्योबेक में मैरियन बकमायर अपनी छोटी बेटी एना के साथ रहती थी। मैरियन की जिंदगी आसान नहीं थी। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलों का सामना किया था, लेकिन इन सब के बीच एक चीज थी जो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी, उसकी बेटी एना। एना सिर्फ 7 साल की थी। हर सुबह स्कूल जाना, दोस्तों के साथ खेलना और घर आकर अपनी माँ को सारी बातें बताना। उसकी जिंदगी भी बाकी बच्चों की तरह बहुत नॉर्मल थी। मैरियन के लिए एना सिर्फ एक बेटी नहीं थी, वो उसकी दुनिया थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही दिनों में उन दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। 5 मई 1980 सुबह सब कुछ आम दिन की तरह शुरू हुआ। एना भी रोज की तरह स्कूल के लिए निकली। मैरियन ने उसे हमेशा की तरह अलविदा कहा, लेकिन उस दिन एना कभी वापस घर आई ही नहीं। शाम होने लगी। हर गुजरते मिनट के साथ मैरियन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पहले उसने सोचा शायद एना किसी अपने दोस्त के घर पर रुक गई होगी। फिर टाइम बीतता गया। उसने स्कूल में पूछा, पड़ोसियों से पूछा, हर जगह देखा, लेकिन ऐना का कोई पता ही नहीं चला। और दोस्तों अब डर हकीकत में बदल चुका था। पुलिस को मिसिंग रिपोर्ट दी गई। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पूरा इलाका छान मारा गया। हर किसी की दुआ थी बस ऐना जिंदा मिल जाए। लेकिन दोस्तों किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ टाइम बाद जिसका डर था वही हुआ। कुछ घंटों बाद पुलिस को ऐना की लाश मिली। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उसके साथ बहुत ही भयानक जुर्म हुआ था। उसकी हत्या कर दी गई थी। ये खबर सिर्फ मैरियन के लिए नहीं बल्कि पूरे जर्मनी के लिए एक बड़ा झटका थी। एक मासूम बच्ची जिसकी पूरी जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई थी, उसकी जिंदगी इतनी बेरहमी से छीन ली गई। मैरियन टूट चुकी थी। उसके पास अब सिर्फ ऐना की यादें बची थी। लेकिन दोस्तों उसने फैसला किया, चाहे कितना भी वक्त लगे, वो अपनी बेटी के लिए इंसाफ लेकर रहेगी। दोस्तों ऐना की मौत के बाद पूरा ल्यूबेक शहर सदमे में था। पुलिस के पास अब सिर्फ एक ही मकसद था, जिसने भी एक मासूम बच्ची की जिंदगी छीन ली है, उसे कानून के कटघरे तक लाना। इन्वेस्टिगेटर ने ऐना के स्कूल के टीचर्स, उसके दोस्तों और आसपास के लोगों से बात करनी शुरू की। हर छोटी से छोटी बात को नोटिस किया गया। पुलिस को अच्छे से पता था कि किसी भी छोटी से छोटी जानकारी केस की सबसे बड़ी कड़ी बन सकती है। कई घंटों की पूछताछ और सबूत इकट्ठा करने के बाद शक एक ही आदमी पर गया, क्लॉस ग्रोव्स की। पुलिस ने उसे कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू की। धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में उसके खिलाफ सबूत मजबूत होते गए। आखिरकार उस पर एना के साथ सेक्सुअल असोल्ट और मर्डर का आरोप लगाया गया। और दोस्तों जब ये खबर मैरियन बकमायर तक पहुंची, उसकी आंखों में पहली बार एक उम्मीद दिखी। उसे लगा कि अब उसकी बेटी के साथ जो हुआ उसका कानूनी हिसाब होगा। उसके लिए ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। हर दिन मीडिया इस केस की रिपोर्टिंग कर रहा था। अखबारों के फ्रंट पेज पर ऐना का नाम था। जर्मनी के लोग इस बात से गुस्से में थे कि एक 7 साल की बच्ची के साथ इतना भयानक जुर्म हुआ।
मैरियन हर रोज एक ही सवाल से लड़ती थी, क्या मेरी बेटी को सच में इंसाफ मिलेगा? उसने हमेशा अपनी बेटी की तस्वीर को कभी अपने से दूर होने नहीं दिया। कोर्ट की हर तारीख उसके लिए सिर्फ एक कानूनी प्रोसेस नहीं थी, बल्कि उस दर्द को दोबारा जीना था। महीनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद केस ट्रायल के लिए कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट रूम के बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ रहती थी। अंदर जज, लॉयर और पुलिस अपनी तैयारी में लगे रहते थे। मैरियन भी हर रोज पहुंचती थी। वो चुपचाप कोर्ट रूम के कोने में बैठकर प्रोसीडिंग देखती थी। उसके चेहरे पर गुस्सा कम और दर्द ज्यादा नजर आता था। उसके लिए ये सिर्फ एक क्रिमिनल ट्रायल नहीं था, ये उसकी बेटी एना की आखिरी आवाज थी। और फिर वो एक दिन हियरिंग आई, जिसे देखने पूरे जर्मनी की नजर उस कोर्ट रूम पर टिक गई। और दोस्तों, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ ही पल इस ट्रायल को हमेशा के लिए इतिहास बना देंगे। तारीख आई 6 मार्च 1981। वेस्ट जर्मनी के शहर ल्योबेक रीजनल कोर्ट के बाहर सुबह से ही मीडिया की भीड़ लगी हुई थी। कैमरामैन अपने कैमरा सेट कर रहे थे। रिपोर्टर्स लाइव अपडेट्स देने के लिए तैयार थे। हर किसी को लग रहा था कि आज की हियरिंग भी पिछली हियरिंग की तरह ही होगी, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर में ये कोर्ट रूम दुनिया के सबसे चर्चित कोर्ट रूम इंसिडेंट में से एक बन जाएगा। मैरियन बकमैर भी उस दिन आम तरीके से कोर्ट पहुंची। उसके चेहरे पर ना गुस्सा दिख रहा था, ना ही कोई बेचैनी। वो चुपचाप कोर्ट रूम के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गई। जज अपनी कुर्सी पर आ चुके थे। प्रोसिक्यूटर और डिफेंस लॉयर भी अपनी जगह पर थे। पुलिस सिक्योरिटी भी कोर्ट रूम में मौजूद थी। और कुछ ही पल बाद आरोपी क्लॉस ग्रोव्स्की को पुलिस की हिफाजत में कोर्ट रूम के अंदर लाया गया। अब मैरियन की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसके सामने पिछले कई महीनों की सारी यादें ताजा हो गई। उसकी बेटी एना, उसकी हंसी, उसकी आवाज, और फिर वो दिन जब उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। कोर्ट रूम की कार्रवाई शुरू हुई। वकील अपने तर्क रख रहे थे। जज केस की प्रोसीडिंग्स देख रहे थे। और फिर कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। मैरियन अपनी सीट से उठी। उसने अपने पर्स से एक पिस्टल निकाली और उसके बाद क्लॉस ग्रोव्स्की पर 7 से 8 राउंड फायर कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कोर्ट रूम में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने तुरंत रिएक्ट किया और मैरियन को काबू में कर लिया। जज ने तुरंत प्रोसीडिंग रोक दी। कोर्ट रूम में मौजूद लोग शोक में थे। बाहर मीडिया को जैसे ही इस घटना की खबर मिली, कुछ ही घंटों में पूरे जर्मनी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गई। किसी ने मैरियन को एक टूट चुकी मां कहा, तो किसी ने कहा कि कानून को कभी अपने हाथ में लेना सही नहीं हो सकता। पूरे देश में एक ही बहस शुरू हो गई, क्या एक माँ का दर्द उसके इस कदम को जस्टिफाई करता है? ये सवाल सिर्फ जर्मनी तक सीमित नहीं रहा, ये दुनिया भर के अखबारों ने इस केस को अपनी हेडलाइंस बनाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब कोर्ट में सिर्फ एक मर्डर ट्रायल नहीं चलना था, अब कटघरे में खुद मैरियन बकमैर भी खड़ी थी। उस माँ का भी फैसला होना बाकी था, जिसने अपनी बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते एक ऐसा कदम उठा लिया था जिसने इतिहास बदल दिया। कोर्ट रूम की इस घटना के बाद पुलिस ने मैरियन बकमैर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। जिस मां ने कुछ ही पल पहले अपनी बेटी के लिए इंसाफ की उम्मीद में कोर्ट में कदम रखा था, अब वही खुद कानून के कटघरे में खड़ी थी। पूरे जर्मनी में एक ही सवाल था, क्या मैरियन एक क्रिमिनल थी या एक ऐसी माँ जो अपने दर्द के बोझ के नीचे टूट चुकी थी? मीडिया ने इस केस को हर दिन कवर किया। टीवी डिबेट्स होने लगी। न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल इस मुद्दे से भरे हुए थे।
कुछ लोगों का मानना था कि कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता। अगर हर व्यक्ति अपना फैसला खुद करने लगे तो न्याय व्यवस्था टूट जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ हजारों लोग मैरियन बकमैर के साथ खड़े नजर आए। उनका कहना था कि एक माँ अपनी 7 साल की बेटी के साथ हुए जुर्म के बाद जिस दर्द से गुजर रही थी, उसका अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल है। इस बीच मैरियन का अपना ट्रायल शुरू हुआ। कोर्ट ने उसके मानसिक हाल, उस समय की इमोशनल कंडीशन और पूरे घटना को ध्यान से सुना। डिफेंस ने कहा कि मैरियन बहुत गहरे इमोशनल ट्रॉमा में थी। वो महीनों से अपनी बेटी की मौत का बोझ उठा रही थी और कोर्ट रूम में आरोपी को देखकर अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाई। प्रोसिक्यूशन ने अपनी तरफ से कहा कि चाहे दर्द कितना भी बड़ा हो, कानून को अपने हाथ में लेना किसी भी समाज के लिए खतरनाक मिसाल हो सकता है। कई दिनों तक दोनों तरफ की बहस चलती रही और आखिरकार कोर्ट रूम ने अपना फैसला सुनाया। मैरियन बकमैर को दोषी माना गया और उसे 6 साल की सजा सुनाई गई। जेल में भी मैरियन को दुनिया भर से हजारों खत मिले। किसी ने उसे हिम्मत दी, किसी ने कहा कि वो उसके दर्द को समझता है और कई लोगों ने लिखा उनके लिए मैरियन एक माँ थी, सिर्फ एक आरोपी नहीं। इस केस ने जर्मनी के कानूनी इतिहास में एक पर्सन छोड़ दिया। न्याय और बदले के बीच की रेखा कहाँ खत्म होती है। शायद इसी वजह से आज भी इतने सालों बाद मैरियन बकमायर का नाम दुनिया के सबसे चर्चित कोर्ट रूम केसेस में लिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सच है कि पूरी कहानी का सबसे बड़ा नुकसान किसी और का नहीं बल्कि एक 7 साल की मासूम बच्ची ऐना का था, जिसका पूरा बचपन, पूरी जिंदगी उससे हमेशा के लिए छीन ली गई। दोस्तों, अब कोर्ट का फैसला आ चुका था। मैरियन बेकमैर को सजा सुनाई गई। कानून ने अपना काम किया, लेकिन क्या उस फैसले के बाद मैरियन को सुकून मिला? शायद नहीं, क्योंकि जिस माँ ने अपनी बेटी को खोया हो, उसके लिए दुनिया का कोई भी फैसला उसकी बेटी को वापस नहीं ला सकता। जेल की दीवारों के बीच मैरियन ने कई साल बिताए। उसने मीडिया को कुछ इंटरव्यू दिए, लेकिन हर इंटरव्यू में एक ही बात बार-बार सामने आई। उसकी जिंदगी उस दिन ही खत्म हो गई थी, जिस दिन उसकी बेटी उसे छोड़कर चली गई। सजा का एक हिस्सा पूरा करने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद उसने शांत जिंदगी जीने की कोशिश की, लेकिन दुनिया उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। जहां भी वो जाती, लोग उसे पहचान लेते। कुछ लोग उसके पास आकर कहते, आपने एक माँ का फर्ज निभाया, और कुछ कहते, कानून को कभी अपने हाथ में आपको नहीं लेना चाहिए था। इसी वजह के लिए मैरियन की कहानी सिर्फ एक कोर्टरूम इंसिडेंट नहीं बनी, बल्कि इंसाफ, दर्द और जज्बात पर एक बड़ी बहस बन गई। साल बीत गए, लेकिन जर्मनी में जब भी जस्टिस, विक्टिम के अधिकार या इमोशनल ट्रॉमा की बात होती है, मैरियन बेकमायर का नाम फिर से सामने आ जाता है।